आटो पर लिखा है कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें, हम कहते हैं कदम बढ़ाने के लिए शिव महापुराण को संपर्क करें। शिव पुराण आपको वो बल देगी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव महापुराण वो बल देगी कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे जरूर, और अपना लक्ष्य निश्चित कर कर चलना है। आप बढ़ो, चलो। माताएं कहती हैं गुरुजी बहुत तकलीफ चल रही है, कष्ट का जीवन है। माताएं कहती हैं गुरुजी बहुत तकलीफ चल रही है, कष्ट का जीवन है, बहुत बहुत दुविधा का जीवन है, बहुत दुख का जीवन। आप मेरी जीजी हो, आ जाओ। बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई बेटा, बधाई। माताएं कहती हैं बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ है गुरुजी। आप हमारी जीजी हो, आप हमारे जीजा हो, हमारी बेटियां, हमारे बेटा, हमारी माताएं, हमारे भाई बंधु। स्मरण करिएगा, किसकी जिंदगी में दुख नहीं है, कोई बता दे। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। भगवान कृष्ण अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसके सामने दुख सामने चलता है, दुख सामने, तकलीफ सामने चलती है। लोग कहते हैं मैं बड़ी दुखी हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हर चीज का एक निर्णय नहीं है कि मर गए वापिस जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो ना। यहाँ कितने सारे कमलेश बैठे होंगे। अभी हम कहें कि यहाँ कितने कमलेश बैठे हैं, जिसका नाम कमलेश हो वो हाथ उठाओ, तो अभी अभी ढेर सारे हाथ उठ जाए। फिर हम कहें कि लीलाबाई कितनी बैठी है, तो लीलाबाई हाथ उठाए तो ढेर सारी हो जाए। फिर हम कहें कि यहाँ रमेश कितने बैठे हैं, तो लोग हाथ उठा दें कि हम रमेश हैं। कोई हम कहते हैं कि विपिन कितने बैठे हैं, तो लोग विपिन हाथ उठा दें। तुम भरी सभा में से निकल कर जा रहे हो, आवाज लगा दो एक बार जम के, विपिन 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 विपिन, कितने विपिन इकट्ठे हो जाएंगे। पर तुम्हारे पास वो ही विपिन आएगा जो तुम्हारा है, दूसरा विपिन आएगा। लीला 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 आवाज लगा दो, ढेर सारी लीला खड़ी हो जाएगी, पर लीला वही आएगी जो तुम्हारी अपनी है। उसी तरह भगवान को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, नमः शिवाय बोलते रहो, ओम नमः शिवाय बोलते रहो, राम नाम कृष्ण नाम बोलते रहो, जपते रहो। एक ना एक दिन वो शंकर तुम्हारे पास दौड़कर जरूर आएगा, तुम्हारे करीब जरूर आएगा, ये निश्चित है। अब पुकारो उसको। जब हम उसको दिल से पुकारें, वो क्यों ना दे। पर एक निवेदन है चावल का दाना देने वाली मेरी जीजियों से, चावल का एक दाना समर्पित करने वाले मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, वो चावल का दाना नहीं है। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते ना, फूल नहीं ये मेरा, जम के तो बोलो, फूल नहीं मेरा दिल है। उसी तरह भगवान शंकर से कहना ये चावल का दाना नहीं। सुदामा जी ने चावल की पोटली जब भगवान द्वारका नाथ ने ले ली, वो चावल की पोटली नहीं थी, चावल के दाने से और चावल की पोटली को देखकर भगवान द्वारका नाथ सुदामा की दशा जान गए थे। चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना है। वो चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता,
आप उससे अपने दिल की बात कहने के लिए जब जागरूकता के साथ भगवान से अपने मन की बात एक अक्षत के माध्यम से कहते हैं, वो सुनता है। कौस फिर वही वाली बात आ गई, फूल तुम्हें भेजा है मैंने, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं, जम के बोलो जरा, मेरा दिल है। बस उसी तरह एक चावल का दाना मेरे घर की दशा देख लेना मेरे भोले बाबा। और मैंने सुना है कि कार्तिक के महीने में अशोक सुंदरी अपने पिता के घर में रहकर माता लक्ष्मी की गोद में धन देती है, मैंने सुना है। तो मेरे बाबा आप ये अशोक सुंदरी से कहकर मेरे भी गोदी में ऐसी खुशियां भर देना कि जीवन में कभी दुख ना आए। एक चावल, एक अक्षत। विश्वास, भरोसा शिव तत्व की ओर। जब हम अपने भरोसे को दड़ी बना लेते हैं, जब हमारे विश्वास को हम दड़ी बना लेते हैं, जब हमारे भरोसे को हम प्रबल बना लेते हैं, तो शिव क्यों ना सुने? शंकर कैसे ना सुने? अविरल भक्ति की ओर एक विश्वास के साथ दड़ी, भरोसे के साथ। हमको खुद नहीं मालूम कि मेरा भोला बाबा, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शंकर क्या देता है। बस भरोसा दृढ़ी हो, भरोसा दृढ़ी हो तो महाकाल करीब होता है। भरोसा दृढ़ी हो तो मेरा कुबेर भंडारी करीब होता है। भरोसा दृढ़ी हो तो दुनिया का सारा काम होता है। और भरोसा दृढ़ी हो तो शिव का साक्षीकरण होता है। शिव नजदीक। केवल दुनिया के लोग सोचे कि दुख हमारे ऊपर आ गया, तकलीफ हमें आ गई। ना ना, राम जी पृथ्वी पर जन्मे, राम जी को तकलीफ आई। भगवान कृष्ण प्रगति पृथ्वी पर आए, उनको तकलीफ आई। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, पर कष्ट में जो ना घबराए वही शिव का भक्त है। और आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट आपको मिटाना है। सियोर वाला महाराज नहीं मिटाएगा। आपकी तकलीफ, आपका कष्ट आपको मिटाना है। दुनिया का कोई बाबा तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकता। कोई तुमसे कहते कि वो बाबा जी दुख मिटा देंगे, फालतू की बात है। बाबा जी तो खुद दुखी है तुमसे, काय का दुख मिटाएंगे? ना, दुनिया का कोई बाबा, कोई महाराज दुख नहीं मिटा सकता। अपना दुख अपने को मिटाना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को छींक आई अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को हाथ में चोट लगी है तो गोली अपने को खाना है, पेट दुखा दवाई अपने को खाना है, सिर दुखा दवाई अपने को खाना है। तुम्हारा सिर दुखेगा तो क्या पति गोली खाएगा? ईमानदारी से बोलो, नहीं। पति का सिर दुखेगा तो तुम गोली खाओगी? नहीं। जिसका सिर दुखा गोली उसको खाना, जिसका पेट दुखे हो दवाई उसको खाना। छींक आ रही है तो हमें छींकना। छींक तुम्हें आ रही, तुम पड़ोसी से करे छींक 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 छींक। पड़ोसी क्यों छींके? हमारी तकलीफ हमें मिटाना, दुनिया में कोई नहीं मिटाएगा। आप अपना दुख अगर मिटाना चाहते हो तो एक लोटा जल लेकर मेरे महादेव के चरणों में जाना प्रारंभ करो और मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ा देगा। दुख क्यों ना मिटेगा? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तकलीफ क्यों ना मिटेगी? आपके भीतर है कष्ट, है दुख, मिटेगा। पर आज के ज़माने में व्यक्ति इतना आलसी हो गया ना कि वो मंदिर जाना भी पसंद नहीं करता। उसको तो क्या चाहिए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए कि वो बस ऐसी भभूति फेंके और कहीं से कुछ हंडा निकल जाए। आज के ज़माने में लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे तुम जाओगे तो तुम्हें मिलेगा, जाओ ना उस परमात्मा के दरवाजे तक, जाओ उस शंकर के द्वार तक, मेरे बाबा ओघड़दानी के दरवाजे तक, शंकर के शिवालय तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाइए। तकलीफें आती
कष्ट आता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं आए, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। पार्वती जी का माता सती का विवाह का कथा कल अपन ने श्रवण करी थी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का इतना अपमान करा कि दरवाजे पर पुतला बनाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर शिव जी का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, द्वारपाल बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करा। और माता सती को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर को दरवाजे पर पुतला बनाकर खड़ा करा है, उनका शिव जी का एक पुतला पाषाण का। क्यों खड़ा करा दक्ष प्रजापति ने? पुतला इसलिए खड़ा करा कि आते जाते लोग देखें कि हमने शंकर भगवान को दरवाजे का द्वारपाल बनाकर खड़ा करा, हमने शिव जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा करा। केवल दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में शिव का अपमान कर रहे। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में। शंकर भगवान का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, शिव जी का कुछ बिगड़ा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, शंकर भगवान का कुछ बिगड़ा नहीं। बिगड़ा किसका? जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का पुतला बनवाकर दरवाजे पर खड़ा करा था, उस दक्ष प्रजापति का पूरा राज्य भी चले गया, सिर भी कट गया, बकरे का मुंह लग गया, उस दक्ष प्रजापति का पूरा की पूरा जीवन समाप्त हो गया। क्या होगा उससे? बड़े बड़े बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखो। अच्छे व्यक्ति को बहुत गौर से, अच्छे व्यक्ति को बहुत गौर से मत देखो। जो तुम्हें अच्छा लगे ना, उसको बहुत गौर से, बहुत घूर कर, बहुत गौर से मत देखो। टकटकी लगाकर मत देखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो तुमको अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है जो तुमको, उसको ज्यादा गौर से नहीं देखना, उसको टकटकी लगाकर नहीं देखना, उसको एक दृष्टि से नहीं देखना। क्यों? अच्छे व्यक्ति को जब हम बहुत गौर से देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं, तो हम देखते देखते उसमें से कुछ ना कुछ बुराइयां निकालना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छे व्यक्ति को ज्यादा गौर से मत देखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई बुरा व्यक्ति मिल जाए तो उसको गौर से देखना प्रारंभ करो कि हो सकता है इसमें कोई अच्छाई मिल जाए जो इसकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे। कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा देखने का प्रयास करिए। जो तुमको बुरा लग रहा है, जो तुमको बेकार लग रहा है, जिसमें बहुत सारे खोट हैं, जिसमें बहुत सारा तुमने खोट देख रखा है, उसको अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, उसको देखने का प्रयास करो। हो सकता है उसमें तुम्हें कुछ अच्छा ही दिख जाए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को गौर से नहीं देखा, बस ये देखा कि इसमें बुराई कितनी है, शंकर भगवान में बुराई कितनी है। भस्म रमाते हैं, जटाजूट बांधते हैं, मृग छाला पहन लेते हैं, ये कर लेते हैं, कोई ने कह दिया कि ऐसे हैं, कोई ने कह दिया वैसे हैं। आप शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाइए, आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाइए,
दुनिया के लोग अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर आप अपने दरवाजे पर लिखोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोलोगे, शंकर का नाम बोलोगे, तो दुनिया के लोग आपसे ऑब्जेक्शन लेने लगेंगे। क्या होता है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्यों बोलते हो, क्या होगा? शंकर जी की कथा सुनने से क्या होगा? भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा? शंकर की स्तुति करने से क्या होगा? अर्थात उसमें खोट ढूंढने का प्रयास कर। इन्होंने शंकर को अच्छे से देखा नहीं है अभी। जिस दिन भगवान शंकर को तुम दिल से देखोगे, जिस दिन भगवान शंकर को तुम दिल से, आप अपने हृदय से भगवान शंकर को अपने भाव से, अपने निर्मल मन से जिस दिन संजोगे, उस दिन शिव आपके करीब में होंगे, निर्मल मन से। अच्छे व्यक्ति को ज्यादा गौर से मत देखो, उसमें बुराई निकल जाएगी, और जो बुरा व्यक्ति है उसको एक बार गौर से जरूर देखो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर निकल जाएगी। वो अच्छाई उसकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर सिद्ध। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर उनकी मूर्ति बना दी, शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी। शंकर भगवान की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी है, द्वारपाल बनाने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हुआ क्या? माता सती दौड़ कर गई और शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना दी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने आकर सती के साथ भगवान शिव जी का विवाह कर दिया। भगवान शंकर का विवाह हो गया, उसके बाद भी दक्ष प्रजापति को सुख का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन यज्ञ रचा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शंकर को नहीं बुलाया। शिव को नहीं आमंत्रित करा, भगवान शंकर को बुलाया ही नहीं, शिव जी को आमंत्रित ही नहीं करा। कारण क्या था? किस कारण से नहीं बुलाया? श्रीमान ये बक्से नहीं चल रहे हैं, ऊपर वाले कोई से भी, और प्रेशर खोलिए। क्यों नहीं बुलाया? कारण क्या था? कारण रहा क्या होगा? किस कारण से नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? उसका केवल एक कारण था, दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का विवाह, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया था। चंद्रदेव अपनी एक अर्धांगिनी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे, और वो प्रेम के कारण बाकी की 26 जो पत्नियां थीं उन पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी। आज 7वें दिन की शिव महापुराण कथा भुसावल महाराष्ट्र की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा लाइव। दक्ष प्रजापति ने बुलाया, समझाया, बुलाकर जब समझाया मानने को तैयार नहीं हुआ। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया, चंद्रदेव मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल गल कर जमीन पर गिरे। चंद्र को काया का रोग हो गया। काये के रोग में चंद्रदेव पड़ गए। बड़े दुखी थे क्योंकि शरीर में रोग ग्रसित हो गया था, शरीर में रोग पड़ गया, शरीर में रोग भारी पड़ गया। और काया का रोग जब आया, शरीर में काया का जब रोग आया, पूरा शरीर टपक टपक कर गिरने लगा। चंद्रदेव बड़े दुखी हो गए। किससे कहें? भगवान देवर्षि नारद बीच में मिल गए। नारद जी से प्रार्थना करी, मेरा शरीर बेकार हो रहा है। कोई असली गुरु, कोई असली संत, असली गुरु जो कभी निंदा में नहीं पड़ा हो, कभी छल में ना पड़ा हो, कभी प्रपंच में ना पड़ा हो, कभी गलत व्यसन में ना पड़ा हो, ऐसा असली गुरु अपनी जिंदगी में कोई मिल जाए जो तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर चले। देवऋषि नारद ने बता दिया। देवऋषि नारद ने कह दिया कि हे चंद्रदेव, तुम बालू का शिवलिंग बनाओ, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करो, उसकी पूजन करो, और बालू का शिवलिंग बनाकर जब उसकी आराधना करोगे, पूजन करोगे, तो जरूर उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा, जरूर उसका फल मिलेगा। बनाओ बालू का शिवलिंग। बालू के शिवलिंग का चंद्रदेव ने निर्माण किया, और चंद्रदेव ने बालू के शिवलिंग का जब निर्माण करा, उसका पूजन करना प्रारंभ करा। इतनी पूजन में लीन हो गए चंद्रदेव, इतनी पूजन में लीन हो गए कि उनका चित्तवृत्ति कहीं और लगता ही नहीं था। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर रोग हो गया है,
शरीर में कैसा भी बड़े से बड़ा भी अगर रोग हो गया है, कैसी भी बीमारी शरीर के अंदर अगर लग गई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करो हफ्ते में, महीने में एक बार एक चावल का दाना, एक सफ़ेद पुष्प और थोड़ी सी भस्म, शंकर भगवान को भस्म ना हो तो अबीर, अबीर आप लोग जानते होंगे गुलाल के साथ अबीर चलती है, अबीर श्वेत आती है, सफ़ेद अबीर आती है, अबीर भगवान शंकर को समर्पित करो। बहुत रोग ग्रसित हो गया, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है, तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित करिए, शिव को समर्पित। महीने में या हफ्ते में एक बार भगवान शंकर को देना प्रारंभ करिए। धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाए अपने आप। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की स्तुति में चंद्रदेव लग गए। भगवान चंद्रदेव जब शिव की स्तुति में लगे, शंकर भगवान उसी समय पर प्रकट हो गए। चंद्रदेव के सामने शंकर भगवान का प्रकट होना, शिव जी ने कहा मांगो चंद्र, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। चंद्रदेव ने कहा प्रभु आप जानते हैं सती मैया आपके साथ बिहाई हैं, दक्ष प्रजापति की 27 कन्या मेरे साथ में बिहाई हैं, इस संबंध से मैं आपका साडू भाई हुआ। इस संबंध से मैं आपका साडू भाई हुआ। आप पहचानते हैं, आप जानते हैं। शंकर भगवान बोले हाँ मेरे स्मरण में है, मेरे स्मरण में है। प्रभु बड़ा ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है काया का रोग का, और ये काया का रोग मुझे ग्रसित करते करते मेरा ये काया गल गल कर गिर रही है, मेरी ये काया गिर रही है। आज की शिव महापुराण कथा। शंकर भगवान ने कहा चंद्रदेव तुमने मेरी आराधना करी है, विश्वास के साथ मुझे जल समर्पित करा है, तुम खाली नहीं जाओगे। शंकर भगवान सोमनाथ की कथा में वर्णन करते हैं, विश्वास के साथ एक लोटा जल जो मुझे समर्पित करता है, उसके विश्वास को मैं जीवित रखकर उसका कार्य जरूर करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं, ये निश्चित है। एक पत्र है, मैं अंजू गुप्ता, पत्नी श्री अजय गुप्ता, हनुमान रोड फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं अंजू जी गुप्ता, पत्नी अजय गुप्ता, अजय या अक्षय गुप्ता ऐसा कुछ लिखा है, रोड फिरोजाबाद, हनुमान रोड फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, और अगर बच्चे हों साथ में तो लेकर आ सकती हैं। मेरी शादी को गुरुजी 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर के हिसाब से मेरे को चांस संतान के कम बता। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें संतान हो नहीं सकती। जब बताया हम लोग दुखी हो गए, करें क्या। हमने आगरा में इलाज करवाया, फिर हम दिल्ली इलाज करवाए, मथुरा इलाज करवाए, हमने सब दूर इलाज करवाया, पर हमें संतान का सुख नहीं आया। इन 10 सालों में 9 सालों में हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां हम नहीं पहुंचे हों गुरुदेव। कई जगह पर हमने गोदी भी भरवाई पर कोई योग नहीं बना गुरुदेव। आखिरी में मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का बांधना, और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का बांधना और भगवान शंकर का व्रत करना, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना, फुलेरा दूज के दिन शिव का दर्शन करना, और हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन किया
मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। जब मैंने हरताली का तीज की फुलेरा का दर्शन करा और फुलेरा का दर्शन कर कर मैंने बाबा से जब प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के कुछ महीने ही बीते थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 17 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 संतानों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार का कर दिया माला। अंजू गुप्ता पत्नी श्री अजय गुप्ता, हनुमान रोड फिरोजाबाद में रहने वाले हैं। एक पत्र और है। गुरुदेव, मेरा नाम रुचि है, मेरे पति का नाम आशुतोष शर्मा है। मैं बिल्टीगढ़ मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर बैठी हो तो बच्चों को लेकर आ सकती हैं। गुरुदेव, कई साल शादी के निकल गए, समस्या थी। आज 7वें दिन की श्री शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के मुखारविंद से, भुसावल, महाराष्ट्र से। डॉक्टरों को दिखाया पर कोई संतान का सुख नहीं आया। फिर मेरी माँ ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया। हम दोनों पति पत्नी के साथ पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और मेरी माँ ने मुझे कुबेरेश्वर भगवान का विश्वास जताकर कहा कि अगर तुम बाबा पर भरोसा रखोगे तो ये पक्का है कि तुमको संतान देगा ही। गुरुदेव, हमने YouTube पर कथा सुनना प्रारंभ करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से भरोसा रखकर बाबा की विनती करना प्रारंभ करी। शिव मंदिर में जाते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, जल बाबा का पीकर आते और बाबा की कृपा से कई सालों के बाद मेरी पत्नी का गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से हमने 2 बार पशुपति व्रत करे। गुरुदेव, 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी। हमें क्या मालूम था कि बाबा क्या चाहता है। बाबा ने हमको कई सालों के बाद जुड़वा 2 पुत्र प्रदान करे। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं। रुचि शर्मा, पति का नाम आशुतोष शर्मा। शिव तत्व है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा करा, भगवान का पवित्र चरित्र करा। दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान कर कर दरवाजे पर खड़ा करा। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद, अपने जमाई को श्राप दे दिया। काया का रोग हो गया, शरीर टपकने लगा, शरीर गिरने लगा। भगवान का भरोसा, शरीर जब गिर रहा है, टपक रहा है, बड़ा दुखी होकर शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना, और ऐसी भगवान शिव की आराधना करी कि भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त कर दिया। मुक्त, काया के रोग से मुक्त किया। और काया के रोग से जब मुक्त किया तो भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है।
दक्ष प्रजापति के हृदय में ज्वलन उत्पन्न होने लगी कि मैंने अगर श्राप दिया था चंद्र को तो शिव ने उसको ठीक कैसे करा। आ जाइए, अगर मैंने श्राप दिया है तो शंकर ने कैसे ठीक कर दिया। ये दक्ष प्रजापति के हृदय में ज्वलन था। शिव पर करा गया भरोसा खाली न गया। ये काया का रोग शिव ने ठीक कर दिया, शंकर ने। जो सुना, सुनते ही दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। दक्ष प्रजापति ने विचार कर लिया, दक्ष प्रजापति ने ये विचार कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो। दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि चाहे कुछ